हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर्स। मैं राम सिंह आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं एजुकेयर्स में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का मॉक टेस्ट नंबर 2, जिसमें आपको 25 जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे, मिक्स होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन है, बट इसमें कुछ क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन होंगे जो आप नोट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, आइसोमर या फिर समस्थानिक। तो दोस्तों, ये आइसोमर कहलाते हैं, जिनका अणुसूत्र क्या होता है? अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातु में न्यूनतम गलनांक होता है। इन चारों धातुओं में से न्यूनतम गलनांक किसका होता है? ये आपको फाइंड आउट करना है। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम या फिर सीसा। तो इसमें जो होता है, पोटेशियम का जो न्यूनतम गलनांक जो है होता है। साधारण ताप पर शुष्क हवा और शुष्क ऑक्सीजन का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे किरोसिन तेल यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? सोना, तांबा, पारा या फिर चांदी। इसमें आपको बताना है कि कौन सी धातु जो है नाइट्रिक अम्ल से प्रभावित नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तांबा जो होता है प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? जल, पारा, सोडियम क्लोराइड या फिर वायु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। वायु जो है एक मिश्रण होता है, और जल, ये जल जो है क्या है? एक यौगिक है। पारा एक द्रव धातु है, इसका निष्कर्षण मुख्यतः सीने बार अयस्क से किया जाता है। यह ऊष्मा प्लस विद्युत का सुचालक होता है। हमने पारे के बारे में बात किया है। और जो सोडियम क्लोराइड होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? यानी कि आग पकड़ने के लिए इसमें चारों में से जो फाइबर है, कौन सा सबसे न्यूनतम जो है प्रवृत्त होता है? तो ये जो सूती होता है यानी कि कॉटन, आग पकड़ने के लिए सबसे न्यूनतम फाइबर है। इस कपड़ों का प्रयोग जो होता है, जैसे कॉटन का कपड़ा जो होता है, खाना बनाते समय वस्तुओं को पकड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। इसे आग बहुत कम, यानी कि बहुत कम पकड़ता है इसमें आग, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? पोखरण, ट्राम्बे, बेंगलोर या फिर कोलकाता। तो ट्राम्बे, यानी कि ट्राम्बे कहाँ पे? मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको मालूम होगा, इजी क्वेश्चन है। गंगा, अमेजन, नील या फिर थेम्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। और ये गंगा जो है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन को नोट कर सकते हैं। और जिसकी जो लंबाई है 2525 यानी 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। और अमेजन जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है तथा विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, और ये टेम्स नदी यूरोप महाद्वीप की, यहाँ पे टेम्स है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन, ये लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। इसमें आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नदी नील संबंध रखती है, यानी कि नील नदी किससे संबंध रखती है? इराक से, मिस्र से, फ्रांस से या फिर जर्मनी से। तो बेसिकली नील नदी जो होती है वो मिस्र से संबंध रखती है। और नील नदी जो है, ये जो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील विश्व की सबसे लंबी नदी, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, आपको मालूम होगा, सहारा, अरब मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल या फिर गोबी मरुस्थल। तो सहारा जो मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा की राजधानी कौन सी है?
सोफिया, सेंटियागो, वियना या फिर ओटावा। और राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ओटावा। ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या फिर हेग। तो ये जो है WHO का जो हेडक्वार्टर्स है ये जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, ये एस्टेब्लिश हुआ था। और इसका पूरा नाम जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं अपन। निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बेसिक क्वेश्चन है। शुक्र, मंगल, पृथ्वी या फिर शनि। तो सबसे जो छोटा ग्रह है वो मंगल है। सॉरी, इसमें मंगल तो दिया है, इसमें सबसे छोटा ग्रह बुध है, लेकिन इसमें बुध ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे मंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किस जगह स्थित है? थुम्बा, श्रीहरिकोटा, बेंगलोर या फिर कटक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि श्रीहरिकोटा में भारत का प्रक्षेपण उपग्रह केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राइफल, अल्फ्रेड नोबेल, चार्ल्स पैटन, सैल्यूट कोल्ट। अल्फ्रेड नोबेल तो होगा नहीं, तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैमुअल कोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान की मुद्रा क्या है? आपको मालूम होगा, रूबल, डॉलर, लीरा या फिर येन। और जापान की जो मुद्रा है ये येन है। रूबल जो है ये रूस की मुद्रा है, रूस से रूबल। डॉलर जो है ये USA, ब्रिटेन और ताइवान की मुद्रा है। लीरा जो है तुर्की की मुद्रा, यानी कि टर्की की मुद्रा क्या है? लीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका पूरा नाम बंकिम चंद्र चटर्जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद या फिर प्रेमचंद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी थे वंदे मातरम गीत के लेखक। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि, गीरा, चित्रगंधा, हेगिस्टोन्स, चांडलिका आदि पुस्तकों की रचना की है। जयशंकर प्रसाद ने लहर, आंसू, झरना, कामायनी की रचना की है। प्रेमचंद जी ने गोदान, गबन, कफन, कर्मभूमि आदि की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला, अब्दुल गफ्फार खान, जयप्रकाश नारायण या फिर विनोबा भावे। आपको मालूम होगा अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनके और कई सारे नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1930 यानी कि 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? नमक यात्रा, डांडी यात्रा, सत्याग्रह यात्रा या फिर असहयोग यात्रा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डांडी यात्रा उसका नाम था। और ये 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने इसको शुरू किया था। और 1917 में गांधी ने चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह प्राचीनतम नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता है? कौशल, गया, पाटलिपुत्र या फिर गोमतेश्वर। तो आपको मालूम होगा पाटलिपुत्र के नाम से पटना को जाना जाता था पहले, अब प्रेजेंट टाइम में पटना जाना जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 या फिर 30 जनवरी 1949। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक पटसन यानी कि जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। कथकली नृत्य का संबंध निम्नलिखित राज्य में से है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। कथकली का संबंध किससे है? यानी कि केरल का संबंध जो है कथकली से है। और ये जो कर्नाटक का है यक्षगान है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और उड़ीसा का जो है ओडिसी या सवारी, उड़ीसा का ओडिसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।
निम्नलिखित यंत्र से मुक्त सूक्ष्मतम यानी सूक्ष्म, सॉरी यहाँ पर सूक्ष्म है, निम्नलिखित यंत्र से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जाती है, यानी कि इनमें से किस यंत्र से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जाती है? सूक्ष्मदर्शी, स्टेथोस्कोप, दूरदर्शी या फिर टेलीविजन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जाती हैं। ईरान का पार्लियामेंट डैश डैश डैश, यानी कि ईरान का पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? दारुल अवाम, मजलिस, कौमी असेंबली या फिर अवाम ए ईरान। तो इसको जाना जाता है मजलिस, मजलिस के नाम से जाना जाता है ईरान के पार्लियामेंट को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीटी उषा, आरती गुप्ता, राजेंद्र कौर या फिर बछेंद्री पाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपको मालूम होगा एक इम्पॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन था। बछेंद्री पाल जो है भारतीय महिला है, पहली बार जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज या टेस्ट सेट कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी सुझाव हो, सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। मिलेंगे फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।